आज मुझे ऐसा लग रहा है कि 2020 में ये जो कुछ भी हो रहा है ये उन्हीं मैसेजेस का नतीजा है जिसमें लिखा होता था इस मैसेज को 11 लोगों को भेजो, नहीं तो तुम्हारे साथ कुछ बुरा होगा। तो जय श्री महाकाल दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने MP09 पर। तो भैया उन सभी मैसेज को फॉरवर्ड ना करने का फल अब हम सभी को मिलने लगा है, वो भी एक साथ। वैसे भारत में अब तक 8,70,000 से भी ज्यादा कोरोना केसेस हैं, जिसमें से 3 लाख से भी ज्यादा केस अब भी एक्टिव हैं और ये संख्या रोज बढ़ती ही जा रही है। पर इस समस्या ने विकराल रूप तो तब लिया जब इन्हें कोरोना हो गया। जब से ये खबर फैली है कि इनके और इनके परिवार को कोरोना हुआ है, तब से तो जैसे देश में आपातकाल लगा हुआ है। देश की मीडिया इनके नाम पर दिन दिन भर स्पेशल रिपोर्ट्स चला रही हैं। इनकी जीवन कथा तो ठीक है, इनके नौकरों से लेकर कुत्ते तक की जीवन पत्री बताई जा रही है। मतलब राजस्थान में सचिन पायलट जी भी सोच रहे होंगे कि यहाँ मैंने कांग्रेस को हिलाकर रख दिया है और मुझ पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। क्या इन 4 लोगों को कोरोना होने के पहले इस देश में कोरोना के नाम पर मजाक चल रहा था? इसके पहले भी तो लोग कोरोना से लड़ रहे थे और अभी भी लड़ रहे हैं, तो फिर क्यों इन 4 लोगों के दुख को ही इतना हाईलाइट किया जा रहा है? या फिर इस देश की मीडिया इन 4 लोगों के अलावा इस देश के किसी भी इंसान की जान को जान नहीं मानती? और अगर हम बात करें यहाँ पर हमारे देश की इस महान जनता की, तो इनके तो क्या ही कहने। मतलब इनके परिवार में भी अगर कोई बीमार हुआ होगा तो इन्होंने ढंग से भगवान के सामने हाथ भी नहीं जोड़े होंगे, पर यहाँ पर इन मासूमों को तो देखो हवन करवा रहे हैं। तस्वीरें मुंबई के कांदिवली की है, जहाँ सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के लिए महामृत्युंजय जाप किया जा रहा है। अब यहाँ ये मत कहने लगना कि मैं बच्चन साहब को पसंद नहीं करता हूँ। मैं उन्हें बहुत पसंद करता हूँ और उनका सम्मान भी करता हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ उन्होंने कोविड-19 रिलीफ फंड में कितना दान दिया है, और मैं ये भी जानता हूँ कि वो भी ये सब चीजें देखकर कोई ज्यादा खुश नहीं हो रहे होंगे। मैं यहाँ पर बस यही कहना चाहता हूँ कि इस देश में कई और लोगों को भी कोरोना हुआ है, कई सारे लोग अभी भी इससे लड़ रहे हैं, बहुत सारे लोग मरे हैं, कई सारे लोग पैदल हजारों हजार किलोमीटर चलकर छोटे छोटे बच्चों को लेकर अपने घर पहुंचे हैं। कुछ तो रास्ते में ही अपनी जान गंवा बैठे, और हम सब जानते हैं कोरोना वॉरियर्स के बारे में कि वो किस तरीके से अपनी जान की परवाह किए बिना इस देश की सेवा कर रहे हैं, हमारी सेवा कर रहे हैं। लेकिन इस पर भी हमारे देश की मीडिया बस एक छोटी सी ब्रेकिंग न्यूज चलाकर खत्म कर देती है। मैं यहाँ यही कहना चाहता हूँ कि हर इंसान को हमें इंसान समझना चाहिए, हर एक के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। और यहाँ पर एक बात यह भी है कि हम सब, जी हाँ, हम सब कोरोना को बहुत हल्के में ले रहे हैं। वैसे ये भी बहुत बड़ी बात है कि मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए रास्ते पर मजदूरों के बीच घूमने वाले सोनू सूद को तो ये कोरोना नहीं हुआ, लेकिन कंफर्ट जोन में रहने वाले बच्चन साहब को तो कोरोना कैसे हो गया, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। कुछ तो गड़बड़ जरूर है अभिजीत। चलो बाबा महाकाल से हम सभी मिलकर इन सभी के स्वास्थ्य के लिए मंगल कामनाएं करते हैं। और बच्चन साहब की कुछ फिल्मों के नाम से आपको कोरोना से बचने का एक छोटा सा संदेश कि अमिताभ बच्चन जैसी दीवार को कोरोना हो गया और यहाँ आप और हम हेरा फेरी करके बिना मास्क के मर्द बने घूम रहे हैं। भैया ये अग्निपथ है, जो घर पर रहेगा वही शहंशाह बनेगा। नहीं तो सोच लो, डॉन बनने के चक्कर में कहीं लावारिस ना बन जाओ। अगर कोरोना की जंजीर तोड़नी है तो मजबूर बनकर अकेले चलना सीख लो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमें कमेंट में बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। तो अब आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल।